Hello everyone, open your environmental studies textbook at page number 128. So dear friends, we are learning our 21st lesson from this textbook and that is who fulfills our needs. हमने हमारी बेसिक नीड्स कौन सी है इसके बारे में जानकारी ली थी और इस लेसन में हमने इसके पहले वीडियो में हमारे जो आस पड़ोस में होने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति है जो कि अलग अलग तरह के व्यवसाय करते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है ऑक्यूपेशंस का वो भी हमने देखा था, जैसे नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशंस, मैन्युफैक्चर, ट्रेड एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। अभी इस वीडियो में हम द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी जो खेती है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री। एवरीवन इन द कंट्री गेट्स फूड बिकॉज फार्मर वर्क इन द फील्ड्स। हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया, ओके, उस देश में जो 70% लोग हैं वो खेती व्यवसाय में है और हमारे देश का जो प्रमुख व्यवसाय है वो फार्मिंग है। और किसान अपने खेतों में काम करता है, अनाज उगाता है, इसकी वजह से हमें सबको खाने के लिए अनाज वगैरह मिलता है। Our food includes items such as भाकरी, चपाती, राइस, दाल्स, वेजिटेबल्स एंड सलाड्स। हम जो हर दिन खाना खाते हैं उसमें हमारे पसंद के अनुसार भाकरी, चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल, सलाड्स, पल्सेस, इस तरह के अलग अलग फूड स्टफ्स हम खाते हैं। दीज आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड। और ये कैसे बनाए जाते हैं? जो क्रॉप्स किसान अपने खेत में उगाता है, प्रोड्यूस करता है, उनसे ही ये अलग अलग तरह के फूड स्टफ्स बनाए जाते हैं। हालांकि हम दुकान में से राइस लेते हैं, लेकिन दुकान में कहाँ से राइस आता है? किसान के पास से, है ना। क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, व्हीट, राइस, पल्सेस एज वेल एज लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स। जो फूड ग्रेन्स है यानी धान्य, अनाज, इसके अलावा वेजिटेबल्स है, उसमें लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच, फेनिग्रीक, इस तरह के, और कुछ फ्रूट्स यानी सब फ्रूट्स कहाँ पर बनते हैं? सब खेतों में, खेत खलिहानों में, बगीचे में बनते हैं और जो कि हम यूज़ करते हैं हर दिन। अदर नीड्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ थ्रू फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। जो चाय में, दूध में हम जो शुगर यूज़ करते हैं वो किससे मिलती है? शुगर फैक्ट्री में से जो शुगर केन भेजा जाता है वहाँ से वो शुगर मिलती है। टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम कॉटन आर यूज टू मेक गारमेंट्स। और जो टेक्सटाइल में जो कपड़े बनाए जाते हैं यानी गारमेंट बनाए जाते हैं वो कहाँ से बनते हैं? किसान के पास से जो कॉटन है, कपास है, वो फैक्ट्री में भेजा जाता है और वहाँ पर गारमेंट्स बनते हैं। यानी इनडायरेक्टली सब जगह पर हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? जो किसान अपने नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन जो कि एग्रीकल्चर है उसमें प्रोड्यूस करता है। फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। और जो हमारा खाने के लिए उपयुक्त जो अनाज है, इसके अलावा अलग अलग तरह के फल, फूल और मेडिसिनल मतलब औषधि वनस्पति जैसे तुलसी, नीम, इस तरह के कुछ वनस्पति है जो कि मेडिसिनल प्लांट्स है और जिनका यूज़ मेडिसिन में होता है। ये भी कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है? खेती में। नेक्स्ट, एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस। अभी कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन बी यूज टू अंडरटेक मेनी अदर ऑक्यूपेशंस। फॉडर इज क्रिएटेड इन फील्ड्स। इट इज़ यूज टू फीड काउज, बफेलोज एंड शिप। जब कोई एनिमल हस्बेंड्री ये व्यवसाय करता है, मतलब क्या? पशुपालन। उस वक्त पशुपालन के लिए जो खाद्य लगता है, पशु खाद्य लगता है, जिसे फॉडर कहा जाता है, घास, वो खेती में ही मिलती है। Thus, as we cultivate the land, we can raise these animals also. We obtain milk, meat and leather from animals. और इस एनिमल हस्बेंड्री में से, पशुपालन में से हमें क्या मिलता है? उन काऊ बफेले से मिल्क मिलता है, जो हेन्स है उनसे मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, और जो काऊ बफेलो गोट है उनका लेदर भी चप्पल्स के लिए और बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेन्स इज ग्रोन इन फील्ड्स। इट कैन बी यूज फीड चिकन्स। जो अनाज हम खेती में प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन जिसका लेते हैं, वही अनाज अगर कोई वहाँ पर कुक्कुट पालन करता है तो ऐसे जगह पर उन मुर्गियों को खिलाने के लिए भी वही ग्रेन्स यूज़ किए जाते हैं।
फ्रूट ग्रोन ऑन फार्म्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्क्वैशेस, जैम्स एंड जेलीज। जो पपाया है, मैंगो है, इस तरह के और भी कुछ फ्रूट्स है जो कि खेती में हमें मिलते हैं, जिनसे स्क्वैशेस, जैम्स, जेलीज बनाई जाती है, जो हम बड़ी चाव से खाते हैं, पसंद से खाते हैं। शिप रेयरिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फ्रूट प्रोसेसिंग आर ऑल ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अभी जो हमने कुछ बताए, शिप रेयरिंग मतलब जो मेंढी पालन है, पोल्ट्री चिकन्स को पालते हैं, हेंस को, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, गाय भैंसों को या गोट्स को पालना, एंड फ्रूट प्रोसेसिंग, इसमें फ्रूट पर प्रोसेसिंग की जाती है। ये सब जो हमने ऑक्यूपेशंस देखे वो सब ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस, ऐसे ऑक्यूपेशंस जिनको एग्रीकल्चर में से सहायता मिलती है। ओके, सम विलेज ऑक्यूपेशंस आर फैमिली बिजनेस। Sometimes people carry on the work that their father and grandfather did before them. अभी जो छोटे गांव है वहाँ पर कैसे होता है कि जो दादाजी, उनके पिताजी जो काम करते हैं वही काम उनका आगे चल के उनका बच्चा भी करता है, यानी उन आगे के पीढ़ी वाले लोग भी करते हैं। लेकिन अब कैसे हुआ है, हाउएवर इन अवर कंट्री वी कैन चूज द जॉब वी वांट टू डू। लेकिन आज जिस इंडिपेंडेंट इंडिया में हम रहते वहाँ पर ऐसा कुछ कंपल्शन है क्या कि जो दादाजी काम करते थे, जो व्यवसाय करते थे, जो पिताजी करते थे, वही उनके बच्चों को करना है? नो। आज हमें टोटली फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है कि हम हमारे पसंद से, हमारे क्वालिटी के हिसाब से अनुसार हम जॉब पा सकते हैं या कर सकते हैं। एक यहाँ पर बॉक्स दिया है जिसमें डू यू नो, क्या आपको पता है? इसमें देखिए एक व्यक्ति जो कि टाइगर की जो खाल है वो पहन के है, उसके हाथ में एक उसने शिकार किया हुआ एनिमल है, हाथ में राइट हैंड में भाला है। इन एंशियंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट फार्मिंग। आज से कुछ हजार साल पहले, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं यानी अश्मयुग, जब हमारी कुछ भी तरक्की नहीं हुई थी, तब के व्यक्ति का ये पिक्चर है, इमेजिनरी पिक्चर है ना, काल्पनिक चित्र है। तब वो खेती करता था क्या? नो। फिर अपना गुजारा कैसे करता था उस वक्त, आज से कुछ हजार साल पहले? ही वुड वॉन्डर अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। तो वो क्या करता? वॉन्डर मीन्स घूमना। वो खाने की खोज में इधर उधर भटकता था। ही यूज टू हंट, हंट मीन्स शिकार करना। वो हमेशा वो किस पर अपना गुजारा करता था? जंगली जो जानवर होते हैं उनकी शिकार करके वो उनका वो जो मीट है वो खाता था। ही एट फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, कुछ फल मिलते थे जंगल में, और इसके अलावा कुछ कंदमूली, ट्यूबर्स मतलब। When man learned how to grow crops, he could get food in one place. लेकिन कुछ हजार साल बाद जब उनकी मेंटली डेवलपमेंट हुई, एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने कुछ सीखा, तो उन्होंने खेती करना शुरू किया। जो क्रॉप्स है अपने आस पड़ोस में नदी के किनारे लगाने लगे। उस वक्त क्या चेंज हुआ कि उनको खाना जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपना खाना खुद तैयार करने लगे, उत्पादन लेने लगे उनका। देयर वॉज नो नीड टू वंडर अबाउट फॉर फूड एनी मोर, और उनको इधर उधर भागने की यानी इधर उधर सर्च करने की, फूड सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी पहले जैसी। ही बिगैन टू हैव फ्री टाइम, और उस वक्त उन्हें कुछ फ्री टाइम मिलने लगा है। इन दैट फ्री टाइम मेनी डिस्कवरीज वेयर मेड एंड मेनी इंडस्ट्रीज वेयर डेवलप, और उस फ्री टाइम में उन्होंने अलग अलग तरह के इन्वेंशन किए, डिस्कवरी की, अनेक प्रकार की उनकी जानकारी मिली, जिससे उनका जो आने वाला जीवन है वो सुखदायक बनने लगा। ओके, इसके बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में और डीप जानकारी लेनी है कि किस तरह से स्टोन एज में हम रहते थे वो, तो ये आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा एक 4 लाइन से। ओके, अभी यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो 3rd वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि एग्रीकल्चर हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चर इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी प्लांट से बनती है और जो हमें खेती से मिलती है। इसलिए जो एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी देखे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। थैंक यू।